बच्चों, अपनी कॉपी में भावार्थ लिखने से पहले पाठ की शुरुआत में आप लोग कबीरदास जी का जीवन परिचय जरूर लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग के पाठ्य पुस्तक है उसमें भी ये दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ठीक है, उन्होंने कैसे मनुष्य की कल्पना की? जो धार्मिक भेदभाव और क्या चीज़ जो है धार्मिक भेदभाव से दूर हो और सामाजिक आडंबरों से दूर, ऐसे मनुष्य की उन्होंने अपनी जो है कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। ठीक है, आत्मबोध और जगत बोध यानी आत्मा का ज्ञान। ठीक है, जब स्वयं का ज्ञान होगा तब आप संसार का ज्ञान कर पाएंगे, सच्चे ज्ञान को पहचान पाएंगे। इसके जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है अभिव्यक्ति की। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते थे। आम बोलचाल की भाषा जो आम लोग जो है बोलते थे, उसी भाषा में जो है उन्होंने अपने उपदेश दिए, जिससे जो है सभी लोग जो है आसानी से समझ जाएं और सब लोग उनके प्रति आकर्षित भी हुए। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। ठीक है, बड़ी से बड़ी बात को बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल भाषा में बोल देते थे। ठीक है, उनकी भाषा जो है साधारण बोलचाल की भाषा थी। कहीं कहीं कबीरदास की भाषा को जो है सदुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पाठ शुरू करने से पहले आप लोग जो है कबीरदास जी का जीवन परिचय लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है साखियों के भावार्थ लिखेंगे।